हाय वीवर्स, इस बार आपके लिए मैक गैरेज की तरफ से सेकंड एपिसोड सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। इसे गौर से देखें, इसमें आपको उन पार्ट्स का बताएंगे जिसकी वजह से आपके बहुत सारे पैसे लूज़ हो सकते हैं, मगर इसे सुनने के बाद हो सकता है कि आप अपने गाड़ी का ख्याल रखें और आप बहुत सारे पैसे लूज़ करने से बच सकें। चलें आए चलते हैं दोबारा उज़ैर भाई के पास और सुनते हैं वो इस बार क्या कहते हैं। चलें, मैक पार्ट 2 में अब दोबारा हम हाजिर हैं उज़ैर भाई के साथ और उज़ैर भाई से पूछेंगे कि उज़ैर भाई ये क्या चीज़ है, इसका बम्पर किधर चला गया, ये क्या है, और लग रहा है कि इसके गुर्दे निकाल के यहाँ रखे हुए हैं। तो मुझे बताएं उज़ैर भाई, इस गाड़ी का क्या प्रॉब्लम हुआ है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस गाड़ी का ये हमारे पास स्कोडा ऑक्टेविया गाड़ी है और नियरली 1 मंथ अराउंड दैट टाइम हमारे पास ये गाड़ी हमारे पास गैरेज के अंदर मौजूद है और हम चाह रहे हैं कि इसका काम जितना जल्दी फिनिश हो जाए ताकि हम इसको फिनिश करके इस गाड़ी को कस्टमर दोबारा रोड के ऊपर आ जाए। सही। तो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ कि सम टाइम जो कस्टमर हैं कुछ उनकी आप कह लें कि लैकनेस की वजह से या उनकी चीज़ों को नज़रअंदाज करने की वजह से क्या हुआ कि इसकी टाइमिंग बेल्ट की लाइफ होती है। टाइमिंग बेल्ट की यूजली लाइफ होगी जो न्यू आएगी कंपनी फिटेड 0 to 80,000 उसकी लाइफ होगी। हमें दिखाएंगे टाइमिंग बेल्ट क्या चीज़ होती है? टाइमिंग बेल्ट आप इसको कह सकते हैं, टाइमिंग बेल्ट कह सकते हैं, कैम बेल्ट कह सकते हैं। ये वो बेल्ट है बेसिकली जो क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट को कनेक्ट करती है ताकि इंजन की टाइमिंग एक्यूरेट चलती रहे। सिंपल वर्ड में ये इंजन को चलाती है। इंजन को चलाती है। अगर ये बेल्ट हमारे पास स्नैप होगी, ब्रेक होगी या इसकी टाइमिंग आउट होगी तो ये इंजन को ब्रेक कर सकती है वेरी इजीली। सही। तो इसलिए इसकी एक लाइफ है जिसको उस पीरियड ऑफ टाइम पे हमको रिप्लेस करने की मस्ट हमने इसको रिप्लेस करना होता है कि जो नई अगर डलेगी जो कंपनी फिटेड है वो 0 to 80,000 तक उसकी लाइफ होती है। एक दफ़ा रिप्लेस होने के बाद उसकी तकरीबन 30,000 से 50,000 माइल्स उसकी लाइफ होती है। नीड टू मेक सेकंड टाइम जो रिप्लेस करवानी है। तो इस कस्टमर के साथ ऐसे हुआ कि इसकी जो टाइमिंग बेल्ट है वो ब्रेक होगी, स्नैप होगी और उसके बाद हमें पूरा इंजन इसका निकालना पड़ा। जैसे आप देख सकते हैं बम्पर वगैरह खोलने के बाद हमने इसका सारा इंजन निकाला हुआ है और उसके बाद दोबारा से हमने नया इंजन फिटिंग की है। उसकी कुछ पाइप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसकी फिटिंग बकाया रहती है, वो फिटिंग करने के बाद ये दोबारा हमने इस गाड़ी को क्लियर आउट करना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसे कितना खर्चा हो जाता है इस टाइमिंग बेल्ट को चेंज करने पे, और अब जब इसका इंजन टूट गया तो इसे कितना खर्चा हो गया? तो टाइमिंग बेल्ट डिपेंड करती है गाड़ी से, तकरीबन 180, 190 to 450 इन बिटवीन डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी है, उसका कौन सा मेक है और उसकी जो टाइमिंग बेल्ट की फिटिंग है वो किस लोकेशन पे है। सो 180 पाउंड टू 450 पाउंड खर्चा है टाइमिंग बेल्ट का डिपेंडिंग ऑन कार। अच्छा, तो इन्होंने वो पैसा बचाने के लिए चलाते रहे हैं। तो अब उन कस्टमर ने वो पैसा बचाने के लिए वो स्पेंड ना करना पड़े, उन्होंने टाइमिंग बेल्ट टूटी जिसकी वजह से पूरे का पूरा इंजन स्नैप हुआ। उन्होंने कस्टमर अकॉर्डिंग टू हिम ही बाय उससे तकरीबन 1,500, 2,000 का इंजन खरीदा। अच्छा। और उसके ऊपर उसको तकरीबन 600 से 900 तक इस गाड़ी की जो है तकरीबन लेबर इसको पे करनी पड़ेगी। तो ये तकरीबन कोई अंडर 3,000 पाउंड इसके लग गए टू सेव 450 पाउंड्स बचाने के लिए। उसकी गाड़ी ब्रेक डाउन होगी, उसको जो जो परेशानी है उससे रिकवरी करवाई, जैसे यहाँ पर गैरेज तक पहुँचाई, उसके बाद इंजन अरेंज किया, सारा हैसल मिला के ओनली तो प्राइस आप 3,000 बता रहे लेकिन जो पीछे हैसल है। अच्छा, ये टैक्सी भी है तो इसका जो है क्या नुकसान हो रहा होगा? दिन में तो कम से कम 200-300 पाउंड का तो नुकसान हो रहा होगा। नियरली 150 to 200 टैक्सी वाला इजीली कमा सकता है। और अगर उसने अपना ये काम वक्त पे नहीं करवाया जिसकी वजह से इतना लॉस उसको एवरी सिंगल डे फेस करना पड़ रहा है, अब वो या तो रेंट की गाड़ी लेगा या किसी और गाड़ी को हायर करेगा। लेकिन ये है कि अब इसको पूरा इंजन रिप्लेस होगा तो इसने जाकर गाड़ी इसकी रोड पे आएगी और जब तक ये काम इस गाड़ी के ऊपर नहीं कर सकता तो वो जो अर्निंग उसकी थी वो। अच्छा, उज़ैर भाई मुझसे बहुत सारे पूछ रहे हैं कि आपकी गैरेज कहाँ है, वो आपसे आके मिलना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं और टिप्स के लिए इंशाल्लाह उन्हें दोबारा लेकर आएंगे, उस पर दोबारा आपकी वीडियोस बनाएंगे। मुझे ये बता दें आपकी गैरेज की लोकेशन कहाँ पे है? तो ये हमारी गैरेज है माई ऑटो गैरेज के नाम से, मैक गैरेज के नाम से, और रोडनी रोड के ऊपर है ये। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो टेस्को फ्रेटन वे है उसके बिल्कुल नियर अबाउट से ये पार्टनरशिप पार्क है, यूनिट 6 है रोडनी रोड के ऊपर, और ऑपोजिट हमारे यूनिट है हाउडेंस का। एंटरप्राइज रेंट कार भी बिल्कुल हमारे सामने है ऑन द लेफ्ट साइड और सामने बिल्कुल हाउडेंस है, तो उसके ऑपोजिट ही हमारा गैरेज है माई ऑटो गैरेज के नाम से। तो आप सिर्फ पोर्ट्समथ के कस्टमर को डील करते हैं या आउटसाइडर्स को भी डील कर सकते हैं? हमारे पास क्योंकि सर्विस अच्छी होने की वजह से हमारे जो कुछ रेगुलर कस्टमर्स हैं वो हमारे पास इवन ब्राइटन से, इवन बोगनर से, इवन लंदन से हमारे पास कस्टमर आते हैं। इवन कुछ भाई हमारे यहाँ पोर्ट्समथ में रहते थे, अभी वो बोनमथ मूव हो गए, लेकिन फिर भी काम करवाने के लिए वो हमारे पास आ रहे हैं। इतनी जगहों से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं और सेम डे उनका हम काम कोशिश होती है कि इतने दूर से कस्टमर आ रहा है तो सेम डे फिनिश करके उनको, ताकि वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करके वापस जा सकें। थैंक यू सो मच। दोबारा
मिलेंगे आपसे पार्ट 3 में। थैंक यू। होपफुली व्यूअर्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम और वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू।